इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा उबाल उस वक्त आया था जब 1974 में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था और उस आंदोलन का मुख्य नारा ये था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए और एक ऐसे नए परिवर्तित समाज की स्थापना होनी चाहिए जहाँ पर लोकतंत्र वास्तविक हो और जनता के पास तक अधिकार पहुँचे। उस आंदोलन ने बहुत सारे नए नेता पैदा किए थे और उनमें से एक नेता का नाम था नीतीश कुमार। वो आज किस तरीके से जिस आंदोलन से पैदा हुए हैं उस आंदोलन के साथ विश्वासघात करके जिस बिहार की जनता ने उनको नेता बनाया है उस बिहार की जनता के हितों को बेचकर किस तरीके से उन्होंने बिहार का सत्यानाश किया हुआ है, राजनीतिक अवसरवाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होकर एक ऐसी पार्टी जिसे बिहार की जनता ने हमेशा निर्णायक रूप से ठुकराया, उस पार्टी के साथ दलबदल करके जाने के बाद जो किया है, उसके बाद बिहार की स्थिति क्या है, इसके बारे में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर एक सप्ताह भर तक लगातार धरना देने के लिए जो जत्था यहाँ पर आया है उसमें बिहार किसान सभा के उपाध्यक्ष कॉमरेड अवधेश कुमार जी भी हैं, जो वहाँ की प्रमुख वामपंथी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव भी हैं और केंद्रीय कमेटी के मेंबर भी हैं। अवधेश जी हमको ये बताएंगे कि किस तरीके की सूरत हाल आज बिहार में है। अवधेश जी। देखिए, बिहार में नीतीश जी का अकेला राज नहीं है। अभी नीतीश जी भाजपा के साथ गठजोड़ करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इस बार जो मुख्यमंत्री बने हैं इसमें सबसे कम उनकी ताकत। भाजपा जदयू से बड़ी पार्टी है लेकिन भाजपा को ज़रूरत है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार आज अगर देखें तो एक मुखौटा मुख्यमंत्री है और अगर अपने विवेक से काम नहीं करेंगे, बिहार के हितों के लिए वो नहीं कुछ निर्णय लेंगे तो नीतीश कुमार को एक तरह से भाजपा निगल जाना चाहती है। क्योंकि भाजपा का प्रयास है पूरे देश में और ख़ास तौर से बिहार में भी उनकी जो सांप्रदायिक नीति है, संघ परिवार कैसे मजबूत हो, और इसके लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही है, संघ परिवार प्रयास कर रहा। लेकिन ये अब बिल्कुल ही अवसरवादी बल्कि लालची हो गए। मुख्यमंत्री की गद्दी ही उनके लिए प्रमुख है और उसके लिए बहुत ही नीचे हद तक वो गिर सकते हैं। और हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि बिहार की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ तक कि नीति आयोग जो भारत सरकार का संगठन है, कोई सीपीएम या किसान सभा का नहीं है, उसका भी अभी रिपोर्ट आया कि बिहार भारत के अंदर हर मामले में निचले पायदान पर है। यहाँ पे आज की तारीख में कुपोषण बहुत बढ़ गया, भूखमरी बढ़ गई है, कृषि संकट गहरा हो गया है, रोज़ महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घट रही है और यहाँ तक कि जो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, मतलब हर मामले में बिहार निचले पायदान पर है। और बिहार से सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में रोजी और रोटी की तलाश में जाते हैं। बिहार में कृषि संकट गहरा हो गया। मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ों में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन ये आंकड़े भारत सरकार के द्वारा गठित नीति आयोग के द्वारा है। लेकिन जदयू के नेताओं को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने पहले तो कहा कि ये बयान जो आए हैं वो बयान गलत है, आंकड़े गलत है। लेकिन जब लोकसभा में उन्होंने सवाल को रेज किया तो लोकसभा में जो मंत्री भारत सरकार का उसने भी उसी बात को दोहराया। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार बिल्कुल ही विफल हो चुके हैं और बिहार की जो आज दुर्गति हो रही है उस दुर्गति के लिए सरकार जिम्मेवार है। लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की तरक्की निर्भर करती है कृषि आधारित उद्योग कैसे वहाँ स्थापित हों और किसान कैसे उनकी जो बदहाल हालत है उसमें खुशहाली आए। और इसके लिए जो कदम उठाना चाहिए वो कदम उठाने में नीतीश कुमार बिल्कुल ही विफल रहे। और शुरुआती दौर में ही जब भारत सरकार के द्वारा ये जो कृषि काला कानून लाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनडेमोक्रेटिक तरीके से एक ज़बरदस्ती थोपा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने खुलेआम समर्थन किया। तो इससे और ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकती है। और यही वजह है कि आज नीतीश कुमार बीजेपी के सारे उनके जो राजनीतिक जो मकसद हैं, जो वैचारिक मकसद है, उसको किस्तों में बिहार के अंदर ला रहे हैं। कहने का मतलब मुखौटा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक चेहरा है, लेकिन पूरा जो वहाँ की सरकार है उस पर आरएसएस का कब्जा हो गया। आप देखे होंगे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते थे तो मात्र एक उप मुख्यमंत्री हुआ करता था, सुशील कुमार मोदी,
इनके बड़े समर्थक थे, लेकिन सुशील कुमार मोदी को हटा के दो उप मुख्यमंत्री आरएसएस के कट्टर, वैचारिक रूप से जो कट्टर है, दो उप मुख्यमंत्री को उन्होंने बैठाया। तो पूरा लगाम अब आरएसएस के हाथ में है। और बिहार के अंदर बहुत ही शर्मनाक घटना घटी 23 मार्च, इसी साल 23 मार्च भगत सिंह के शहादत दिवस के रोज बिहार के विधानसभा के अंदर सीपीएम के विधायक, वाम दल के विधायक, पूरा विपक्ष वो कह रहा था जो आप विधेयक ला रहे हैं ये पुलिस कानून इस बार उन्होंने लाया। उस कानून क्या कहता है, जो बगैर एफआईआर हुए पुलिस जाएगी और किसी को भी रात में उठा सकती है, दिन में गिरफ्तार कर सकती है, हाजत में बंद कर सकती है। तो सारे विपक्ष के विधायकों ने, सीपीएम के विधायकों ने अपना संशोधन रखा और कहा इस विधेयक को हम विधानसभा से नहीं पारित होने देंगे। लेकिन पुलिस बुला करके, बाहर से पुलिस को बुलाया गया, जबकि कानून उनको इजाज़त नहीं देती है। और जो विशेषाधिकार होता है विधानसभा के अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो पुलिस बुला करके ब्रूटल विधायकों की पिटाई की गई। और हमारे भी विधायक की पिटाई की गई। सत्येंद्र यादव जो हमारा नौजवान नेता विधायक है, उसको बूट से पीटा गया और उठा के बाहर फेंक दिया गया। महिला जो विधायिका थी राजद की, उसे भी सारी खींची गई। किस तरह की शर्मनाक घटनाएं घटी। बिल्कुल ही जो है वो एक तानाशाही ढंग से आज सरकार काम कर रही है। और अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ, जब ये जो है जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा के अंदर अब सिलेबस में बदलाव हो रहे हैं। जेपी के बारे में जो बताया जा रहा था, लोहिया के बारे में, इन लोगों के बारे में, उसको सिलेबस से हटाया जा रहा है। और अभी एसएफआई के हमारे साथियों ने इस मुद्दे को उठाया है और बिहार के लिए एक बड़ा वैचारिक मुद्दा बन गया। क्या इन सारी परिस्थितियों के बीच बिहार में वामपंथी ताकतें बाकी लोकतांत्रिक ताकतों को इकट्ठा करके कोई एक बड़े संघर्ष की तैयारी कर रही हैं? देखिए, ज़रूर इसमें हमारी लगातार प्रयास हो रही है। और आप देखेंगे जो इस बार जो चुनाव हुआ, जिसमें गठबंधन बनी और वामपंथी की एक अच्छी जीत हुई, इसके पहले बहुत सारे घोटाले बिहार के अंदर हुए। सृजन घोटाला हुआ, कामरेड बादल ने कहा वहाँ भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। और उस आंदोलन के बदौलत ये लोग उभर के आए थे, लालू यादव, नीतीश कुमार सब एक साथ। लेकिन आज नीतीश कुमार तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे। सृजन घोटाला आपने सुना होगा, जिसमें एक बड़ा घोटाला है। उस घोटाले के खिलाफ वहाँ की जनता ने आवाज़ उठाई और अभी बहुत सारे लोग उसमें गिरफ्तार भी हो रहे हैं। लेकिन अगर सही जांच होती तो बिहार के कई मंत्री और अभी जो किसान आंदोलन हो रहे हैं, इस किसान आंदोलन में वामपंथी दलों की एक बड़ी भूमिका है, किसान सभा की बड़ी भूमिका है। और पिछले दिनों बिहार के अंदर जो 25 सितंबर 25 ये मार्च को एक बंदी का कॉल दिया गया था। तो वहाँ पे पूरा महागठबंधन, राजद समेत दूसरे दल के लोग, वामपंथी ताकतें, किसान सभा मुक्त थी। ट्रेड यूनियन, महिला, छात्र, युवा सभी उस आंदोलन में शामिल थे। और अभी जितने बंद आयोजित होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं ये काले कृषि कानून के खिलाफ, उसमें राजनीतिक रूप से वामपंथी ताकतें जरूर ये प्रयास कर रही है। और ये संभावना बनी है कि बिहार के सारे विपक्ष एक मंच पर आते हैं और इस आंदोलन के साथ सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और बिहार में हर कार्रवाई सफल होती है। ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि बिहार जाग रहा है। हम बिहार के साथियों का इस गाजीपुर बॉर्डर पे, जो उन्हीं की अपनी बॉर्डर बनी हुई है पिछले एक सप्ताह से, हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि कल 5 सितंबर के दिन पूरे देश का किसान आंदोलन एक नया गुणात्मक रूप लेने वाला है। उसके बारे में हम लोग और विस्तार से बातचीत करेंगे।